का जिक्र हम किसी और टॉकी में करेंगे। हाथी कलरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, जी जनाब, हाथी पेंटिंग भी करते हैं और हाथी की बनाई हुई पेंटिंग्स की नुमाइश भी लगती है, जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और हाथी के काम को, उसके मास्टरपीस को बड़ा सराहते भी हैं। एक तहकीक के मुताबिक हाथी वो वाहिद जानवर है जो अपने मरने वालों का अफसोस करते हैं, उसको दफनाते हैं और बाद में उसकी कब्र का विजिट करने भी जाते हैं, बकायदा रोते भी देखे गए। एक हाथी आईने में, शीशे में अपनी शक्ल देखे ना, अपने आप को पहचान लेगा। हाथी की सूंड यानी ट्रंक, ये इसके जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है। इट्स एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ नोज एंड अपर लिप। यूं समझिए कि उसकी ऊपर वाली जो होंठ है ना, उसका एक लंबा हो गया, ये एक्सटेंशन है उसकी। और आप हैरान होंगे, इंसान के जिस्म में टोटल 600 मसल हैं और हाथी की सिर्फ सूंड में 40,000 से ज्यादा मसल्स होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन कहते हैं वो जोड़ जो कि हड्डी को मसल के साथ मिलाता है। सूंड के बहुत से काम है हाथी की ट्रंक के। ग्रैस्पिंग यानी पकड़ना, फीडिंग यानी खाना, डस्टिंग यानी सफाई करना, स्मेलिंग यानी सूंघना, ड्रिंकिंग यानी पीना, लिफ्टिंग यानी उससे वेट उठाना, साउंड प्रोडक्शन, इसी सूंड की मदद से वो आवाज भी निकालता है। कम्युनिकेशन, दूसरे जानवरों से गुफ्तगू भी वो इसी सूंड की मदद से करता है। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन यानी वो अपने दिफा के लिए भी इस सूंड को एज ए हथियार इस्तेमाल करता है। अब इसमें इतने मसल्स हैं कि ये ताकतवर हो जाती है और ये एक्सटेंड भी होती है, श्रिंक भी होती है, यानी ये फैल जाती है और ये सुकड़ भी जाती है और मुख्तलिफ समत में चली जाती है। ये अपनी सूंड को इधर उधर हिला भी सकता है। एशियन एलिफेंट यानी एशियाई हाथियों की सूंड के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी एक उंगली की तरह की चीज निकली होती है, जबकि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीकी हाथी, उनकी सूंड के नीचे 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, 2 उंगलियों की तरह की एक चीज निकली होती है। और ये सूंड इतनी ताकतवर है कि ये पूरे दरख्त को पकड़ के जड़ से उखाड़ सकता है और ये पानी के नीचे यूं तैरता है कि सूंड इसने अपनी पानी से बाहर निकाली होती है और जनाब नीचे आराम से तैर रहा होता है। हाथी के कान बहुत बड़े और नुमाया होते हैं, आपने भी देखा होगा। These are actually the cooling mechanism। ये इसके जिस्म का एयर कंडीशनर है और पूरे जिस्म का 1/6 इसका जो साइज है वो होता है। कुदरत का निजाम देखिए, हाथी के कान कूलिंग मैकेनिज्म कैसे होते हैं कि हाथी के कानों में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही छोटी खून की नालियां होती हैं और इसके कानों का जो मार्जिन है, यानी कानों की जो नोक है, जिस तरह मेरे कानों की ये बाउंड्री है, ये बहुत ही बारीक होती है। 2 mm 2 मिलीमीटर 0.08 इंचेस इतनी बारीक होती है और यहां पर खून की नालियां होती है। होता क्या है, इतना बड़ा जिस्म है इसका, खून जब गर्दिश करके आता है तो खून गर्म हुआ होता है, जिसको तो कान के एंड पर पहुंचता है तो चौके ये कान की नालियां बिल्कुल हवा के साथ इन कांटेक्ट है और जिल्द बहुत बारीक है, तो गर्म खून जब गुजरता है बाहर की हवा उसको ठंडा कर देती है और वो ठंडा खून फिर पूरे वजूद में सरायत कर जाता है, घूमता है, सर्कुलेट करता है। अब ये कान एशियाई हाथियों के छोटे होते हैं, अफ्रीकी हाथियों के बड़े होते हैं, बल्कि साइंसी तहकीक कहती है ये हाथी जितना इक्वेटर के करीब होगा, इक्वेटर से मुराद वो एक लाइन है जो साइंसदानों ने खींची है जो जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, ये अफ्रीका में है, तो जितना हाथी उस लाइन के करीब होगा वहां गर्मी ज्यादा है, उसके कान भी उतने बड़े होंगे और जितना ये एशिया की तरफ आता रहेगा गर्मी कम है, कान भी छोटे होते चले जाएंगे। कैसा निजाम देखिए, कैसा डिजाइन किया गया। और वो पुराना जो वूली मैमथ था, बड़ा हाथी डायनासोर के जमाने का, बड़े बड़े उसके ऊपर बाल होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, उसके कान बिल्कुल छोटे छोटे थे क्योंकि वो तो नॉर्थ पोल पे रहता था, शदीद ठंड में जहां बर्फ ही बर्फ है, तो उसको तो कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं थी, तो उसके कान छोटे हो गए। तो वो कौन है जिसकी इतनी जबरदस्त कारीगरी है? बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है, ये सारा कुछ उसका सजाया हुआ ऐसा जबरदस्त कारखाना रबूबियत है कि जिसको इंसान देखता है हैरान रह जाता है। अपने जिस्म को देखिए, आपके जिस्म के अंदर भी एक कूलिंग मैकेनिज्म, उसका नाम है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और दिमाग के दरमियान में होता है। ये लिक्विड कुशन है, ये इंजरी और एक्सीडेंट से बचाता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे अज्जा जो इंसानी दिमाग के लिए बड़े जरूरी हैं। ये दिमाग को ग़िज़ाइयत भी देता है और दिमाग को और रीढ़ की हड्डी को एक झटके से, सडन एक्सीडेंट से भी बचाता है। इट सपोर्ट्स एंड कुशन्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी इस ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन इफेक्ट भी देता है और सपोर्ट भी करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी जार में अंगूर डालें और उस अंगूर को जोर जोर से हिलाएं, सारे अंगूर तबाह हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर आप पानी डालें, पानी में अंगूर डालें और उसको हिलाएं, अब वो अंगूर एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बल्कि पानी में ही घूमते रहेंगे। इसी तरह